कुछ करेंगी, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। अरे तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, और तुमने बता दिया और मुझे जता दिया और मैंने देख भी लिया, तभी मेरे माँ बाप के साथ रहती हूँ मैं, याद रखना। पता है ये सबसे ज्यादा ऐसी बात हो गई ना जो नहीं बहुत होनी ही चाहिए। दिल तोड़ने वाली बात हुई है। और ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करेंगे हम लोग आज। आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग कहाँ जाने वाले थे और क्या चीज़ें की चर्चा चल रही थी घर के अंदर। घर में यही सब चीज़ें का माहौल चल रहा था कि महक के भाई की शादी होने वाली। बहुत कोशिश कर रहे थे हम लोग कि यार कुछ हो जाए और जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाए और पूरे परिवार को एक कर दे। दोनों परिवार एक हो जाएंगे तो हम सबको खुशी मिलती और हमारे पूरे सब्सक्राइबर भी खुश हो जाते। तो वही चीज़ आज हुई है। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो कि हम लोगों ने आपके साथ में शेयर नहीं करी। जब हम लोग शादी के अंदर थे तो एक बात कुछ ऐसी आई थी जो कि हम लोगों ने सोचा था कि आपके साथ में घर पहुंचने के बाद में तसल्ली से पूरी चीज़ें शेयर करेंगे भी। तो वही चीज़ आज आप लोगों के साथ में बतानी है, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है कि अगर आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी हैरान हो जाओगे। हम लोगों ने बहुत ट्राई करा दोनों ने मिलके कि यार हम दोनों वहाँ पे चले जाएं। इनकी खाला ने, इनकी मौसी जो है, ठीक है, उन्होंने भी यही बोला था कि बेटा तुम दोनों आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, इनके जो खालू जी थे, मतलब कि इनके मौसा जी, वो भी हम दोनों को इतना ही चाहते हैं जितना कि इनकी खाला। तो उन्होंने भी हम दोनों को उठा के बोल दिया था कि तुम दोनों आ जाओ, बाकी चीज़ें जो होगी वो देख लेंगे अपन। मतलब कि उनकी तरफ से हम लोग को इन्विटेशन मिल चुका था कि हम दोनों वहाँ पे जा सकते हैं। कहाँ पे? महक के मुस्लिम भाई की शादी में। ठीक है, महक के परिवार के अंदर हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, जब उनकी तरफ से परमिशन मिल गई तो हम लोगों को कोई सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी कि यार कोई बुला रहा नहीं बुला रहा। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हम दोनों ने समझदारी ये दिखाई, ठीक है, कि यार कोई भी बोले, ठीक है, महक की मौसी जो है, महक की खाला, वो एक अलग फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब कि उनका जो मायका है वो एक अलग ही हो गया। अब महक के घर की बात अलग है। अगर उनके घर की तरफ से कोई मेंबर, जैसे कि महक के बड़े पापा हो गए या महक के पापा या मम्मी में से कोई हो गया, अगर वो हम लोगों को इन्विटेशन देते खुशी से, तो फिर एक अलग ही माहौल हो जाता, एक अलग ही बात हो जाती ना। तो फिर हम लोग सोचते भी सही वहाँ पे जाने का। क्योंकि हम लोगों को तो गाइस पता है, सच में बता रहा हूँ, हम लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा था कि महक के भाई की शादी होने वाली है। जो कि बहुत ही बड़ी बात थी कि अब उनकी खुद की बहन को पता नहीं है कि महक के भाई की शादी हो रही है। ठीक है, सोचो आप लोग कि मतलब आज महक, ठीक है, गलती हो गई उससे, शादी कर ली। सिर्फ यही गलती है कि उसने एक हिंदू लड़के से प्यार करके शादी करके गलती कर दी, बस यही गलती है और इसके अलावा कोई गलती नहीं है ना, उनकी नज़र में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको कहीं से भी पता नहीं चले कि यार इसके भाई की शादी होने वाली है। कहाँ शादी तय करी, कब शादी होने वाली है, कैसे शादी करेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं भाई, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो तो शुक्र मानोगे कि हम दोनों के चाहने वाले इतने हैं। इनके परिवार में भी आज खोल रहा हूँ सारी चीज़ें कि इनके परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कि हम लोग को सारी अपडेट देते रहते हैं, जो कि हम लोगों से इतने ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं ना कि हम लोग शायद बता भी नहीं सकते, उनको रिवील नहीं करते हम लोग वीडियो के अंदर। क्योंकि देखो हम लोग भी नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो और कहीं उनके बारे में कोई गलत बातें बोले और उनको कोई सुनाए हम लोगों की वजह से। तो हम लोग ये नहीं चाहते, तो कभी उनका नाम लेते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं वो। और हम लोगों को कुछ भी बातें होती है ना इनके परिवार में, जब इनकी दीदी को लड़की हुई थी, पता है हम लोग को तब भी पता नहीं चला था। हमको तब भी पता नहीं चला। पता है हम लोग कब पता चल रहा था? 2 महीने के बाद में हम लोग को पता चला कि घर में दीदी के यहाँ लड़की हुई है। मतलब कुछ भी जो कुछ होता है ना तो हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कुछ लोग जो है हम लोग को बता देते हैं। तो वहीं से हम लोग को पता चला था कि महक के भाई की शादी होने वाली है। ठीक है, मतलब फैमिली वालों ने तो कोई हम लोग को कांटेक्ट नहीं करा। अगर वो हम लोग को कांटेक्ट करते तो बात अलग ही हो जाती है ना। लेकिन हम लोग को दूसरों के थ्रू जब पता चला, उसके बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि यार मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन फिर उसके बाद में जब खाला से इनकी पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया था भाई हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था, बाद में हम लोगों ने पूछा भी कि आपने क्यों नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि महक फालतू में रोएगी, परेशान होएगी, तो इससे अच्छा है कि रहने ही देती हूँ, कि क्या बताना, अब जब होनी है वो तो कोई बुलाएगा तो ही नहीं। मतलब इस तरह की बातें उस टाइम पे हुई थी। तो अब उसके बाद में ये सब चीज़ें ठीक है चल रही थी। हम लोगों ने मना भी कर दिया था कि हम लोग नहीं जाने वाले हाँ, हैं। और आप लोग के साथ भी शेयर करा शेयर था, कर दिया मैंने था हम बोला लोगों था ने। कि मेरे पापा मम्मी मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे खाला, मेरे खाला जो मुझे प्यार करते हैं, इतना मुझे मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मेरे हस्बैंड को इतना पूछते हैं, तो हमने पूरा सोचा था कि नहीं यार चलो ठीक है, बोला है तो चलेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, और रिस्क लेके तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है। अभी आप सभी को पता है कि भोपाल में क्या हुआ था हम लोगों के साथ।
तो हम लोग कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते हमारी लाइफ को लेके, क्योंकि आज अभी क्या चल रहा है, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है सभी को पता है। अभी पहलगाम में जो हुआ था, मतलब धर्म पूछ के मारा, वहाँ पर मारा गया एक बेगुनाह को, तो वो चीज़ अब तो और ज़्यादा मैं डर गई हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे आंखों के सामने है ना यार। एक बीवी वहाँ पर कैसी रो रही थी, तो वो चीज़, ऐसा दिन कभी मेरी लाइफ में ना आए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान उसके साथ जिस लेडीज़ के साथ ये चीज़ हुई ना, उसका जो दर्द है ना वो समझ सकती हूँ कि उस पर क्या बीत रही होगी, और उसके साथ इतना गलत हुआ। तो ये किसी के साथ नहीं हुआ है, भगवान आगे रहे, मतलब आगे से किसी के साथ नहीं हुआ है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ सब अच्छा ही हो, और मेरे हस्बैंड की और हमारी सुरक्षा करें। भगवान भोलेनाथ जी है तो उनका आशीर्वाद भी है हमारे साथ। तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था वहाँ जाने का। अब वहाँ पर क्या हुआ है कि शादी जो थी मेरे भाई की, अब वो तो हो गई, क्योंकि हम लोग उधर चले गए थे, उतने में शादी हो गई। उस शादी के बीच में हमारे पास कुछ बात आई थी, उसकी वजह से हमने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, घर पहुंचकर शेयर करेंगे। और वो बात ऐसी थी कि मतलब अगर आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग भी बोलोगे कि यार ये इस तरह की बातें एक फैमिली वाले तो नहीं कर सकते यार भाई। क्योंकि देखो आज गलत नहीं बोलेंगे हम लोग किसी के बारे में, क्योंकि देखो हम लोग बोलते हैं तो जब जब बवाल होता है कि अगर महक सुधीर ने कुछ भी बोल दिया तो उस पॉइंट को नोट कर लो और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते रहो। फिर उसके बाद में तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग कुछ गलत ऐसा बोले, लेकिन जो वर्ड्स का यूज़ कराना भाई, तो वो बहुत गलत यूज़ करा। क्योंकि जब पता चलता है ना तो दिल में दर्द होता है। चाहे लाख आप हमको नहीं पूछ रहे हो, चाहे लाख हम लोगों से दुश्मनी पाल रहे हो, हम लोगों से गलती हो गई, मतलब कुछ भी आप लोगों की नज़रों के अंदर हम लोग गलत ही है, ठीक है। लेकिन इस तरह के वर्ड का यूज़ तो नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी थी मर गई हम लोगों के लिए, तो और अगर वो आ जाती तो मैं मार देता उसको। तो इस तरह की बातें आप लोग सोचो गाइस कि कोई भी फैमिली मेम्बर इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। बोला कि उससे कोई लेना देना नहीं है, वो चली गई है, उसके ससुराल में रह रही है, ठीक है। उसने उसकी लाइफ में जो उसने करा वो रहे वहाँ पर। अगर वो यहाँ आ जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए भी और हमारे लिए भी। और धमकी देते ना उस तरह से बोलते उसको, तो अब यहाँ पर आ तो जाए, आके तो दिखा दे, ऐसा वैसा मतलब बोला। और ये चीज़ जब पता चली ना तो ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ ही जाकर उसके सामने जिसने बोला है ना, उनके सामने जाकर खड़ी होकर बोलूँ, लो आ गई, क्या करना है। लेकिन बस मैं अपने मन को शांत करती हूँ, अपने गुस्से को शांत करती हूँ। किसके लिए? मेरे ससुराल के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। सिर्फ मैं इसके लिए ही चुप बैठी हूँ, लेकिन तो मैं बहुत कुछ, एक नारी बहुत कुछ कर सकती है, बस इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। मैं किसी से फालतू बहस भी नहीं करती हूँ, नहीं किसी से फालतू लड़ाई करती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरा हस्बैंड, बस मैंने देखो हम लोग मेरी तो लाइफ में सोच लिया कि यही मेरा सब कुछ है। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे भाई कि यार सब परिवार एक हो जाए, लेकिन पता है परिवार तो एक हो जाएंगे आज नहीं तो कल। देखो महक की फैमिली वाले भी एक हो जाएंगे, हमारी फैमिली वाले भी एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आसपास वाले लोग होते हैं ना जो इन्वायरमेंट को पूरा गंदा कर देते हैं, ये कभी एक नहीं होने देंगे भाई। ये 100% गारंटी है मेरी, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर एक हो गए, ठीक है, तो उनके ऊपर दाग लग जाएगा कि यार इन्होंने उसको अपना लिया, उसको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि यार हम दोनों इनकी फैमिली से मिले और सब चीज़ें पहले जैसी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग सोचो ना कि कोई भी इंसान कोई ऐसी बात करेगा कोई फैमिली मेम्बर से उठा के कि यार क्या ही बोलूँ, मतलब कि बेटी को मार देंगे, मतलब बहुत ही गंदी सोच है भाई, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसी इतना सोच वालों को तो सच में मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसी सोच वाले मिल जाए ना मुझे, तो पता नहीं क्या करूँ भाई, मतलब बहुत गलत। मैं ना इतना सोचती नहीं हूँ सब चीज़ों के लिए, इतना टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, मैं इतना टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन मुझे ये सोचकर अजीब सा लगता है कि यार ऐसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, इतने अजीब से लोग, ऐसे सोच रखने वाले भी लोग होते हैं यार, इतनी घटिया सोच रखने वाले। फिर बोलते हैं कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। अरे तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, और तुमने बता दिया और मुझे जता दिया और मैंने देख भी लिया। तभी अगर इस इंडिया में हिंदू मुस्लिम नहीं होता ना तो आज मेरे माँ बाप के साथ रहती मैं, याद रखना। पता है ये सबसे ज़्यादा जो चलता है ना हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती है कि अगर कोई दूसरे रिलीजन का लड़का अगर एक मुस्लिम लड़की की शादी करे तो इतना बवाल कर दिया जाता है। लेकिन अगर अदर कंट्रीज़ में जाके देखो ना भाई, तो इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिलेगी कि जितने की हम दोनों कंट्रीज़ में होती है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग पता नहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलग मानते हैं, उन लोगों से भी अलग मानते हैं जो कि एक रियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग
नहीं होके भी अपने आप को रियल बताने के लिए इतनी सब चीज़ें करते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है, अरे भाई वो तो देखो कि आपको सामने वाले जो रियल है वो तो आपको रियल मानते ही नहीं है, उसके बाद में भी आप अपने आप को रियल साबित करने की इतनी ज़्यादा कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आप ज़रा जाके पता करो आपको रियल समझते ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि आप है कौन, एक्चुअल में है कौन, उसके बाद में भी आप इस तरह की घटिया सोच रखते हो अपने बच्चों के लिए, तो बहुत गलत है। ये सोच नहीं रखना चाहिए किसी के लिए इतनी ज़्यादा। और ये तो हम लोग तो बस यही चाहते थे कि यार दोनों फैमिलीज मिल जाए, एक हो जाए, और जो भी चीज़ें चल रही है सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। और हम लोगों ने इसीलिए प्लान करा था कि यार शादी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, लेकिन शादी में तो नहीं गया। और मेरे को पता है सुरभि के घर में भी मैं स्पेशली इसलिए लेके गया था मैं भी कि यार वहाँ पे चलेगी, थोड़ा सा माहौल अलग दिखेगी, क्योंकि शादी में जाएगी तो थोड़ा सा देखो सब मिलते जुलते हैं तो एक अलग ही खुशी का माहौल हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोग इसलिए गए थे कि यार सब मिलेंगे जुलेंगे, एक दूसरे के साथ में डांस होगा, मस्ती होगी। ठीक है, तो एक इसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। पता है ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम था महक के लिए कि जो कि इसने एक हिंदू शादी देखी थी प्रॉपर पूरी तरीके से। ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई, साथ में फेरे मिस हो गए, और उसके बाद में जो विदाई थी वो भी मिस हो गई, क्योंकि हम लोग की ट्रेन जल्दी थी तो वो देख नहीं पाए। हो सकता है फ्यूचर में वो भी देखेगी सब चीज़ें, ठीक है, किस तरह से रस्में की जाती, सब कुछ चीज़ें। लेकिन हल्दी, मेहंदी, ठीक है, और बाकी की जो भी रीति रिवाज होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर, वो महक ने फर्स्ट टाइम देखे। तो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। निकाह तो बहुत सारे देखे हैं इसने, बहुत सारी शादियों में भी गई है निकाह जहाँ पे होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हिंदू की शादी में गई थी। का मतलब मैंने देखा, और मुझे वहाँ पर जाकर ना इतना अच्छा लगा ना, बहुत मज़ा आया सच में। मतलब ऐसा लगा कि शादी में मतलब ऐसा लगा अपनापन महसूस हुआ वहाँ पर। और लोगों को खुशी सहन नहीं हो रही थी हम लोगों की, जो हम दोनों खुश थे, शादी में इतना एंजॉय कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे, वो लोगों को रास नहीं आ रही थी। तो वो सोच रहे थे कि इनको किस तरह से दुखी करें, तो वही चीज़ वहाँ पर करी थी। लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ पर दुखी अब नहीं कुछ लोग दुखी एक नहीं चीज़ हुए और थे। थोड़ा सा बोलूंगा यहाँ पे, कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ में क्यों होती हुई। अब पता नहीं हम दोनों की कुंडली में क्या लिखा है भगवान ने भाई, और जो भी चीज़ें चलती है, परेशानी चलती है, दुख, अच्छी चीज़ें चलती है। अगर देखो हम लोग शादी में गए, खुशी थी, माहौल खुशी का माहौल था, आप लोगों के साथ में शेयर करा। अभी दुख वाला माहौल है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम दोनों की लाइफ के अंदर दुख ही दुख है, खुशियाँ भी आती है, दुख भी आता है, तो सारी चीज़ें हम लोग ब्लॉग के अंदर शेयर कर देते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार भाई मुस्लिम लोग तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो भाई एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, उनको दिक्कत भी हम लोगों से ही है। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कपल में सबसे पहले स्टार्टिंग हम दोनों ने ही की थी, हमारी स्टोरी शेयर करके, इस तरह के एपिसोड बना के। ठीक है, महक सनातन धर्म में आने के बाद में किस तरह से फील कर रही है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने शुरू करी। उसके बाद में जितने भी कपल है हम दोनों को देख के मोटिवेट हुए, और उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर आने लगे। हम दोनों को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं और अपनी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। तो इनसे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि यार ये दोनों रहेंगे ना जब तक, तो तब तक और लोग मोटिवेट होते रहेंगे और नए नए लोग आते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा भाई इसलिए तकलीफ है। इसका मतलब ये नहीं, ये मत सोचो कि हमारे साथ में ही क्यों होता है भाई, क्योंकि हमारे साथ में इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों सबसे पुराने हो गए हैं। ठीक है, तो गलत मतलब मत निकालो, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ में जो भी है रियली शेयर करते हैं। ठीक है।